नमस्कार बच्चों, अब मैं आज आपको भारत की खोज का अतीत का भार पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। अतीत का भार जो भारत की खोज का एक अंश है। इसमें भारत की खोज की घटनाक्रम का प्रारंभ होता है अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल सन 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के प्रति की गई विचार, जो उनके देश के प्रति विचार था, उसको उन्होंने एक पुस्तक के रूप में परिणित किया था। और यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। मतलब आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करते हुए वो 9वीं बार जेल में गए थे। आपको पता होगा कि नेहरू जी नैनी जेल में भी बंद थे, आपके इलाहाबाद के नैनी जेल में भी बंद थे। तो 20 महीनों से भी अधिक समय से वे यहाँ बंदी थे। जिस दिन वे यहाँ आए थे उस दिन शुक्ल पक्ष का था और उन्हें दूज का चांद दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब भी दूज का चांद आकाश में दिखाई देता है तो उन्हें एक उम्मीद बन जाती है कि अब 1 महीना पूरा होने जा रहा है। और वो चूँकि जेल में रहने पर व्यक्ति के मन में तो एक एक दिन बीत जाए यही बड़ी बात होती है। उनके भी मन में ये था कि चलो अब 1 महीना पूरा हो गया, 1 महीना में हमारा बीत गया जेल में। साथ ही उन्हें यह भी मतलब एहसास दिलाता था कि जो चांद था वो उन्हें उनके साथी का स्थायी एहसास दिलाता था। मतलब रात में वो चांद के सहारे ही समय व्यतीत करते थे और वो उनका संदेशवाहक भी था। मतलब उनके संदेश को, जैसे कि जो भी चीज़ें थी, बहुत सारे गाने और कहानियाँ आप पढ़ते हैं कि लोग चांद के माध्यम से अपने संदेश भिजवाते हैं या अपने मन को तसल्ली देते हैं। और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि जो हमारे ये कठिनाई के दिन हैं ये बीतेंगे और अच्छे दिन भी आएंगे। नेहरू जी जब जेल में रहते थे तो कुछ न कुछ काम भी करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि खाली बैठते रहें। जैसे आप बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, बाल गंगाधर तिलक थे जेल में, तो उन्होंने पूरा बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे जो है पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार को लिखते रहे। तो जेल में रहने पर लोग बहुत सारे काम भी करते हैं। अब तो शिक्षा दीक्षा का भी व्यवस्था हो गई है कि मतलब यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आपको वो पढ़वाएंगे भी, पढ़ने के लिए आपकी व्यवस्था भी करेंगे। तो अब जेल में क्या करते थे नेहरू जी? बागवानी करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, उनकी देखभाल करते थे और प्रतिदिन कई घंटों धूप में बैठे रहते थे, क्यारियाँ लगाते थे। सारी धरती पत्थरों, पुराने मलबों और अवशेषों से भरी हुई जो धरती थी उसको हटाते थे, खाली करते थे, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे लगाते थे। और उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से क्या किया, उस भूमि को उपजाऊ बना डाला। अहमदनगर के इतिहास के बारे में क्या बताया कि अहमदनगर आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है? तो बताते हैं कि नेहरू जी का मानना था कि अहमदनगर एक ऐतिहासिक घटना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें जो है, लेकिन किसके कारण था? सिर्फ चांद बीबी के कारण। चांद बीबी की कहानी वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि अकबर की शाही सेना ने जब अहमदनगर के किले पर आक्रमण किया था तो चांद बीबी ने अकेले अपनी सेना के साथ अकबर की सेना का सामना किया था और तलवार उठा करके उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था और वो बड़े ही साहस के साथ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बाद में उनके ही सेना के एक आदमी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी तरह जैसे चांद बीबी का नाम आप सुन रहे हो, इसी तरह अंग्रेजों की सेना से अकेले लड़ने वाली और कौन सी महिला थी बताओ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी थी, जिन्होंने अकेले अंग्रेजों की सेना से पूरा मुकाबला किया था और उन्हें सन 1857 की लड़ाई का प्रणेता भी माना जाता है। मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो प्रारंभ हुआ था उसके प्रणेता में मंगल पांडे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अग्रणी किया जाता है, या ये माना जाता है कि नेतृत्व या शुरुआत अगुवाई उन्हीं के द्वारा की गई थी। फिर नेहरू जी ने क्या किया? जेल जीवन में उन्होंने क्या किया? कुदाल छोड़कर उन्होंने कलम उठा लिया। नेहरू जी ने चाहा कि जगह जगह खुदाई करके नई वस्तुओं की, पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए और फिर क्या किया जाए। उन्होंने लेकिन जेल के अधिकारी उनको एक सीमित क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने देते थे। उन्होंने क्या किया? कुदाल छोड़ करके कलम हाथ में ले लिया और लिखना शुरू कर दिया
और उन्होंने यह प्रण ले लिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक वो लिखते रहेंगे। और उनका मानना था कि न तो वे ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं और ना अतीत के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अतीत के बारे में भी लिखना कठिन है और भविष्य के बारे में भी लिखना कठिन है, लेकिन वर्तमान के बारे में लिखा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वर्तमान के विचारों को लिखना शुरू किया और अतीत के विचारों और क्रियाकलापों का संबंध स्थापित कर उसके बारे में ही लिख सकते हैं। मतलब अतीत के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसके बारे में लिख पाएंगे। तो बच्चे, अतीत का भार का सारांश है। अब मैंने